क्या दोस्तों, नाउ दिस इज रियली अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम इंडिया, क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ एलपीजी इंपोर्ट डील लॉन्ग टर्म के लिए साइन कर दी है, जिसके बाद अब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, महिला सशक्तिकरण के अंदर एक बड़ा डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ में रशिया के साथ हम रेगुलर ऑयल को इंपोर्ट भी करेंगे तो अमेरिका हमको अब कुछ भी नहीं कह पाएगा। इवन भारत अमेरिका के साथ में जो ट्रेड डील साइन होने वाली है उसमें अब अपर हैंड रखने वाला है। ये सब कुछ कैसे होगा, इसे और डिटेल में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर आप ट्वीट के अंदर भी देख सकते हो, भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर द्वारा भी अनाउंस कर दिया गया है कि 2.2 मिलियन टन पर एनम की एलपीजी इंपोर्ट डील भारत ने अमेरिका संग साइन कर दी है। यानी कि जो ओवरऑल एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं एलपीजी के फॉर्म में, उसका 10% तक अमेरिका से इंपोर्ट होगा और ये इंपोर्ट किया जाएगा आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के द्वारा। अब आप ये सब जानते होंगे कि भारत जो टोटल गैस एलपीजी यूज़ करता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भारत के अंदर मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। टोटल एलपीजी का एक सिलेंडर भारत सरकार को पड़ता है लगभग 1100 का, जिसके अंदर भारत सरकार एक बड़ी सब्सिडी भी लोगों को देती है, जिसकी वजह से आधा रेट सरकार को रिटर्न करना पड़ता है। यानी कि अगर एलपीजी का सिलेंडर लगभग 1100 का है तो लगभग 550 से 500 रुपए जो है वो रिटर्न किए जाते हैं, जिसकी वजह से सरकार को ओवरऑल कॉस्टिंग यहाँ पर 40,000 करोड़ की पिछले साल हुई थी। ऐसी कंडीशन में एलपीजी का सस्ता होना भारत के टैक्स पेयर के पैसे को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी कारण से भारत अब अपने एनर्जी इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि भारत को बेटर डील एलपीजी के अंदर भी प्राप्त हो सके। यानी कि अब डिप्लोमेसी केवल क्रूड ऑयल तक नहीं रही है, बल्कि एलपीजी, एलएनजी और ऑयल के इंपोर्ट के लिए भी यहाँ पर भारत बड़े खेल खेल रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, भारत की ये एलपीजी डील क्या है और कैसे इस एलपीजी को मैं पर्सनली कंसीडर नहीं करता कि ये भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं, बल्कि भारत ने अमेरिका को ट्रिक किया है। क्या एग्जैक्टली हुआ है, सब चीज को डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत आज के समय पे चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी का कंज्यूमर है और भारत के अंदर जो एलपीजी का मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। बेसिकली भारत के अंदर एलपीजी के कंजप्शन के बढ़ने का एक मेजर कारण है कि अब हम लोग उज्ज्वला योजना के तहत 60% तक सब्सिडी प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर गैस का सिलेंडर 1100 का है तो हम लगभग 500 से 600 रुपये तक का यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से लगभग 40,000 करोड़ का नुकसान सरकार को होता है। अब ग्लोबल लेवल पे इस बीच में क्या हो रहा है कि भारत 50% तक एलपीजी इंपोर्ट करता था मिडिल ईस्ट से, और मिडिल ईस्ट के अंदर आप सब लोग जानते हो अभी के समय पे इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है। चाहे वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक हुई हो, चाहे वो इजराइल के अंदर युद्ध हो रहा हो, चाहे वो बाकी अरब कंट्रीज हों, हर जगह पे इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है। ऐसी कंडीशन में जो एलपीजी है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा सवाल उठा हुआ है, और इसी सिक्योरिटी के कम होने की वजह से एलपीजी के रेट ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिछले साल एलपीजी के रेट लगभग 60% तक बढ़े थे, और ये जो 60% तक एलपीजी के प्राइस बढ़े थे, इसका नुकसान कंज्यूमर को नहीं भुगतना पड़ा था, बल्कि भारत सरकार को यहाँ पर भुगतना पड़ा था। ऐसी कंडीशन के अंदर एलपीजी की सिक्योरिटी को यहाँ पर मेक श्योर करना भारत सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो भारत जो एलपीजी इंपोर्ट अभी तक करता था वो पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट से करता था। मैंने आपको बताया कि भारत की मेजर ऑयल इंपोर्ट और एलपीजी इंपोर्ट दोनों ही मिडिल ईस्ट से होती थी। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। अमेरिका जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एलपीजी बनाता है, उससे हम बिल्कुल भी एलपीजी इंपोर्ट नहीं करते थे, पर अब भारत ने एक बड़ी स्ट्राइक की है। बेसिकली हम लोगों ने अमेरिका के साथ में एक मेजर डील साइन कर ली है, जिसके बाद 2.2 मिलियन टन पर एनम की
एलपीजी अमेरिका अब भारत को सप्लाई करेगा। और बेसिकली ये जो एलपीजी सप्लाई की जाएगी ये अमेरिका का जो गल्फ कोस्ट है ना, वहाँ पर माउंट बेल्यू करके आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से ये एलपीजी भारत को सप्लाई की जाएगी इन इट दिस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट हो रहा है। बेसिकली इंडिया जो है वो यूएस से ऑयल भी इंपोर्ट कर रहा है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो 2022 के पहले हम यूएस से भारी मात्रा में ऑयल ले रहे थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं पर हाँ एक नॉर्मल मात्रा में हम लोग ऑयल ले रहे थे, क्योंकि उस समय पर ऑयल की सिक्योरिटी का इशू था। फिर हम लोगों ने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया, और जब हम लोगों ने रशिया से ऑयल लेना शुरू किया तो उसके बाद में अमेरिका से ऑयल लेना लगभग हमारा खत्म सा हो चुका था। पर अब आप देख सकते हो कि हम ऑयल इंपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं। मतलब हमने एक तरफ तो एलपीजी इंपोर्ट भी बढ़ा दिया, दूसरी तरफ हम लोग ऑयल इंपोर्ट भी बना रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या ऐसा हो गया है कि इंडिया ने अमेरिका के प्रेशर के आगे घुटने टेक दिए? नहीं, इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों ने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे एनर्जी मार्केट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इस बात को इमेजिन करना कि आप एक मार्केट के अंदर हो जहाँ पर एक ही दुकान है और बहुत सारे कंज्यूमर हैं, तो फिर क्या होगा, वो जो दुकान का मालिक है वो डिसाइड करेगा प्राइस क्या होंगी। बट अगर यहाँ पर ऐसा हो कि दुकान बहुत सारी हो, कंज्यूमर कम हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इन दुकानदारों के बीच में कंपटीशन होगा और कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि प्राइस क्या होंगी। भारत क्या कर रहा है कि दुकानदार बढ़ा रहा है। दुकानदार के बढ़ने से भारत को एक तो एनर्जी के सप्लाईज के अंदर सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि हम पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हमारी एलपीजी के लिए। और दूसरी तरफ ज़्यादा दुकानदार होने की वजह से प्राइस भी हम लोगों को कम मिलेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ में देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इशू है अपनी एनर्जी एक्सपोर्ट का, क्योंकि एक समय पे अमेरिका ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करता था, इवन आज भी करता है। पर अब चाइना धीरे धीरे करके अपने ऑयल और गैस के इंपोर्ट को अमेरिका से बंद कर रहा है। इसी कारण से अमेरिका नए मार्केट ढूंढ रहा है, जो कि वो यूरोप और इंडिया के अंदर देख सकता है। इसी कारण से वो यूरोप और इंडिया को प्रेशराइज कर रहा था अभी तक कि आप रशिया से तेल मत खरीदो। पर अब हम लोगों ने क्या किया है, अमेरिका से हम लोग गैस के इम्पोर्ट को बढ़ा रहे हैं। और जब हम लोग अमेरिका से गैस के इंपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, तो हम अमेरिका को के साथ में जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होंगी, जब ट्रेड टॉक्स होंगी, तो उस समय पर क्लियर रूप से कह सकते हैं कि देखो हम आपसे गैस भी ले रहे हैं, इस कारण से हमको इस ट्रेड टॉक्स के अंदर ये कंसेशन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम रशिया से तेल लेना बंद नहीं कर रहे हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टेटमेंट। जहाँ तक ऊर्जा निर्यात करने का सवाल है या उसकी सोर्सिंग का सवाल है, आप लोग हमारे जो अप्रोच है उससे भली भांति वाकिफ हैं कि किस चीज़ पे आधारित होता है। जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की जो ज़रूरतें हैं उस पर आधारित होता है, और उसके अलावे जो ग्लोबल डायनेमिक्स बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चलता है उस पर आधारित होता है। तो मैं कहूँगा कि इस बात पर हम लोगों ने कई दफ़ा टिप्पणी किया है, उस पर आप अपना ध्यान लाएं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये बात बिल्कुल क्लियर कही है कि आप सब लोग जानते हो, हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं या फिर हम कोई सी और भी एनर्जी इंपोर्ट करते हैं तो पूरी तरीके से मार्केट पे डिपेंडेंट होता है। इसके अंदर पॉलिटिक्स कोई रोल प्ले नहीं करती। और अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। और इवन ये अब फैक्ट के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अक्टूबर के महीने में भारत रशिया के क्रूड ऑयल का सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर कंटिन्यू रहा है आफ्टर चाइना, जो क्लियरली दर्शाता है कि भारत अभी भी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इवन IOCL ने भी ये बात क्लियर कर दी कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे, बस उनको जो सैंक्शन लगी हुई कंपनी है उनसे नहीं लेंगे, तो हम दूसरी कंपनी से ले लेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि भारत ने जो स्टेप लिए हैं ये मेजर रूप से भारत के अंदर एलपीजी प्राइस को कम करेगा, एलपीजी की सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा, दूसरी तरफ ट्रेड टॉक्स के अंदर भी भारत को मदद करेगा। पर ये भारत के घुटने टेकना बिल्कुल नहीं है। भारत यहाँ पर घुटने नहीं टेक रहा, भारत अपनी चॉइसेस को बढ़ा रहा है ताकि अपने लिए बेनिफिट क्रिएट कर सके। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।